असली औकात क्या होती है, समझेंगे आज के इस वीडियो में। एक चीज़ आप समझ लो, जीवन में चुनौतियों का सामना करने के बाद भी आप हार नहीं मान रहे हैं और सफलता आप हासिल करते हैं, कुछ ऐसा ही जज्बा आपकी असली औकात को दर्शाता है। इसे चीज़ आप यूँ समझ लीजिए कि कोई भी नेगेटिविटी और कोई भी आपके बारे में कितना भी बुरा क्यों ना बोल रहा हो, फिर भी आप उसे एक सही ऊर्जा में बदल कर जब आप काम करते हैं, तब आपको सही अपनी औकात का सामना करना पड़ता है। आपको पता चलता है कि मैं कितना मजबूत हूँ। एक चीज़ समझो आप, कि जब आपको जीवन में किसी भी चीज़ से दुख हो रहा है ना, और तो आपको किसी के सामने रोना नहीं है, अपना दुख कभी भी किसी को नहीं बताना है, बल्कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और अपने काम को पहले पूरा करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने किसी के सामने रो दिया, मतलब आपने अपना हाथ खोल दिया। कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अगर आपने किसी के सामने अपना दुखड़ा रो दिया, यूँ समझ लीजिए आपने अपना रिमोट उसके हाथ में दे दिया। इसलिए कभी भी किसी के सामने रोना नहीं है। अपना कार्य पूरा करने के बाद फिर से आपको यूँ समझ लीजिए कि लोग मिलेंगे। अब वो लोग आपको फिर से मिलेंगे जब आप सफल हो जाओगे, तो आपको वो सही रास्ता देने की कोशिश करते हैं। अरे हाँ हाँ, अगर तू मुझे बोला होता तो मैं कर देता, तूने मुझे बताया होता तो मैं ये कर देता। उस टाइम भी गुस्से को कंट्रोल में रखना है और अपना व्यवहार सही बना के रखना है, सुनाना नहीं है उस टाइम। एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सामने वाला ज़्यादा ही बुरा है, तो उसे बोलना छोड़ दो, बहुत कम बोलो। मुश्किल से 15 सेकंड 30 सेकंड अगर वो ज़बरदस्ती चिपक ही रहा है तो उतना दो, और किसी ना किसी काम के बहाने वहाँ से निकल जाओ। एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि अगर आपको कभी भी आपका मन माफ़ी मांगने का करे, तो माफ़ी नहीं मांगना है, क्योंकि माफ़ी आप पहले ही उसे दे चुके हैं, उसे दूर करके। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी से माफ़ी नहीं मांगनी है। अगर आपकी गलती नहीं है तो माफ़ी आप सिर्फ 2 लोगों के सामने मांग सकते हैं, अपने माँ और पिता के सामने, और किसी के सामने भी नहीं। कठिनाई महसूस होती है, अकेले में रो लो और काम करते रहो। यूँ समझ लीजिए कि जब आप काम करते रहेंगे, ठीक है, तो आपका काम ही आपको सही जगह पहुंचाने का काम करता है। इसलिए फालतू के लोगों को साथ में रखने की कोशिश मत करो। जो आज आपको छोड़ के जा रहा है, वो छोड़ने का तरीका ढूंढ ही रहा होता है ऑलरेडी, इसलिए उसे छोड़ दो जितना जल्दी हो सके। और अब अपने टारगेट को सेट करो, उसका टाइमिंग सेट करो कि भाई इस टाइम के अंदर मुझे ये काम पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और लोगों से हेल्प की उम्मीद बंद कर दो, काम अपना शुरू करो, बस आप वहीं सही जगह पहुंच सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अपने संघर्ष का कारण लिखो और उसे समझो कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप ये संघर्ष कर रहे हैं, और उस टारगेट को हमेशा सेट करके रखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मेरे संघर्ष में ये चीज़ कमज़ोरी है, तो इसे मुझे दूर रखना है। जब आप इस तरीके से काम करते हैं, तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जब लोग आपकी उड़ाते हैं ना कि तू तो ये कर रहा था, ठीक है, इग्नोर करो, पॉजिटिवली एक अंदर से लो कि हाँ ठीक है, इसने ये बोला है, करके दिखाना है, हंस जाओ और वहाँ से निकल जाओ। जब कोई दिखावे के लिए बात करे, तो अपने सपने बड़े मत सोचो। जब कोई ये सोचो ना, अरे यार मैं तो ये करना, तो अपने सपने कभी नहीं बताना है। आपका सपना छोटा है बड़ा है, किसी के साथ तुलना नहीं करनी है। आपने जो सोच लिया है, अब पहले उसे ही पूरा करना है। कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, चुप रहना है। लोग आपके अंदर की बातें जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो आपको टोंट मारते हैं, तो अपने अंदर की चीज़ों को बाहर नहीं निकालना है। कुछ भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर देना है, वो लोग आप पर हंसें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप सही तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने काम के प्रति हमेशा एक कंटिन्यूटी रखनी होगी और अपने परिणाम को और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहना होगा। हमेशा आपको डेडिकेशन और आपको यूँ समझ लीजिए कि कंटिन्यूटी रखनी ही होगी, उसे तोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर।
अगर आप ये करते रहते हैं, मेहनत अगर आप बार बार करते हैं, तो अंत में वो जो आपके उड़ाने का काम कर रहे थे, आपको टोंट देने का काम कर रहे थे, वही आपके लिए दर्शक बन जाते हैं और वही ये पूछने लगते हैं, यार ये कब किया तूने, यार ये कब किया। वही आपकी इर्द गिर्द महसूस होने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने ऊपर काम करें, लोगों को खुश रखने की कोशिश ना करें, खुद को खुश करें, खुद को आगे बढ़ाएं, दुनिया आपके पीछे ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। लास्ट में यही बोलूँगा देखने वालों को कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के प्रेरणादायक वीडियो दूं आपको, तो आपको मिल जाएं सबसे पहले।